जिस नक्षत्र में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उस नक्षत्र का पौधा यहाँ पर खैर है। तो ये छोटे वृक्ष जो हैं ये खैर हैं जी। ये विशेष रूप से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को प्रदान किए जा रहे हैं। रामलला जब भव्य भवन में विराजमान हो रहे हैं तो पूरे देश के नहीं, विश्व के कोने कोने से हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि रामलला के लिए कुछ ना कुछ अर्पण करें। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो कुछ ना कुछ अर्पित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिसके सबसे करीब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रहे हैं, वो अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। और वो अर्पित है ये पंचवटी पौधे, ये वन पेड़ पौधे। और ये प्रयागराज से पूरी टीम है। इन प्रयागराज के सभी मानस पर्यावरण संरक्षण संस्थान के सभी साथियों का ये कहना है कि प्रभु राम वन वन भटके, जिन वृक्षों से, जिन पेड़ और पौधों से, लताओं और पताओं से उन्होंने पूछा अपनी जानकी के लिए, अपनी सीता के लिए कि सीता कहाँ है। क्योंकि जब वन वन भटके भगवान राम तो कहा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी सीता मैया को तलाशने के लिए इन्हीं पेड़ पौधों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विलाप किया था, रोया था। तो इसलिए प्रयागराज के मानस संस्था के संगठन के लोग, उन्हें पता है कि सबसे अगर प्रिय कोई भगवान राम के लिए है तो ये पंचवटी है, जहां पर उन्होंने जीवन व्यतीत किया और जहां पर रहे हैं। तो पूरे संस्था का नाम बताइए और कैसे जो है मन में भाव आया जी। देखिए, हम लोग मानस पर्यावरण संरक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश से हैं, और क्योंकि हमारे श्री रामचरित मानस में एक अरण्य कांड ही है, और भगवान राम के जीवन में वन का एक विशेष महत्व रहा है। यहाँ पर जो आप पौधे देख रहे हैं उसमें पंचवटी, जिसके नीचे पर्णकुटी बना के भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी रहे, वो पंचवटी के प्रतीकात्मक वृक्ष यहाँ पर हैं। दूसरा, यहाँ 5 चंदन के वृक्ष भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रदान किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कलश स्थापना के समय 5 पल्लव अर्थात 5 चीजों की पत्तियां उसमें लगाई जाती हैं। वो पंच पल्लव जीवंत स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे यहाँ 18 पुराण में एक है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में कई खंड है, उसमें है एक हेमद्री व्रत खंड। उस हेमद्री व्रत खंड में जो पंचवटी बताई गई है उसमें 5 अलग अलग वृक्ष हैं। उसमें है बेल, बरगद, पीपल, अशोक और आंवला। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की बहुत ही प्रिय वाटिका है, वो पंचवटी भी यहाँ पर जीवंत रूप में उनके प्रतिनिधि वृक्ष हैं। साथ ही यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण और वृक्ष हैं, जो अयोध्या के राज चिन्ह के रूप में कोविदार का वृक्ष था, वो भी यहाँ पर कोविदार के 2 वृक्ष हैं। उसी कड़ी में हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में है एक मृगशिरा नक्षत्र। जिस नक्षत्र में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उस नक्षत्र का पौधा यहाँ पर खैर है। तो ये छोटे वृक्ष जो हैं ये खैर हैं जी। ये विशेष रूप से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को प्रदान किए जा रहे हैं जी। ये पौधे यहाँ के सदस्य माननीय श्री अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के मार्गदर्शन में पौधे दिए जा रहे हैं, और अभी उन्हीं के प्रतिनिधियों द्वारा ये स्वीकार किया गया। हम ये इस पौधों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में प्राणी और पर्यावरण के मध्य एक बेहतर समन्वय बना रहे, जिससे कि हम एक सुखद शांतिपूर्वक जीवन जी पाए। क्योंकि प्रकृति के असंतुलन की दशा में कोई भी व्यक्ति एक गरिमा में जीवन को नहीं जी सकता है। इस पौधों के माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में यदि आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है तो वो है पर्यावरण असंतुलन की। और भगवान राम का जीवन जो है पूर्णतया पर्यावरण से संबंधित रहा है, जुड़ा रहा है। उसी तौर पे ये हमारे मन में विचार आया। इसके पहले हमने 22 नवंबर को एक नवग्रह वाटिका भी भेंट किया है, और एक मन में प्रातःकालीन स्वप्न आया था कि जहां ऐसे दान किए जा रहे हैं, हम क्यों वहां पर जीवंत उपहार क्यों ना दें,
क्योंकि हम इसी विषय पे कार्य कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमने 22 नवंबर को नवग्रह दिया और आज ही आपके समक्ष इसमें जो है 27 पौधे हैं जी। अभी कब तक कितने पौधे जो है रोपित करा चुके हैं अपने जो लक्ष्य शुरुआत की थी? जी, ये मैं अपने 4.5 वर्ष की अवस्था से ये मेरा यात्रा प्रारंभ हुई। हमारे बाबा जी भागवताचार्य है पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी, उन्हीं की प्रेरणा से जी। और पहला पौधा मैं प्रतापगढ़ में नीम का लगाया था जी। अब तक हमारी संस्था के माध्यम से दान करने और उसकी प्रेरणा से लगे हुए पौधों की संख्या लगभग 4,70,000 से अधिक है पूरे प्रदेश भर में जी। जिसमें स्थायी तरह के वृक्षों को हम विशेष रूप से वरीयता देते हैं। पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, जामुन, महुआ, इन सब प्रजातियों को जो हमारे देशज वृक्ष हैं, स्थायी वृक्ष हैं, उनके लिए हम विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम उन वृक्षों पर भी काम कर रहे हैं जो बच्चों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। जैसे उसमें फ्लावर के भी बहुत सारे पौधे हैं, औषधीय वृक्ष हैं, उनको भी हम शामिल किए हुए हैं जी। तो आप ये देखिए कि इनका कहना है कि भगवान श्री राम का बहुत नजदीक का संबंध था पर्यावरण से, यानी पौधों से, क्योंकि वन जब गए थे तो राजपाट छोड़कर वन वन भटके थे और यही पेड़ पौधे, फल फूल, कंद मूल सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सहायक हुए थे। माता सीता भी पर्णकुटी बनाकर पंचवटी में रहती थी, तो इन्हीं वृक्षों का सहारा था। तो प्राणी और मानव में यानी प्रकृति में कितना गहरा संबंध है, ये संस्था की पूरे सदस्यों ने बताया। और उन्होंने कहा कि आतंकवाद से भी बड़ी समस्या आने वाली समय में ये पर्यावरण होगी, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं किए तो बहुत घातक इसका प्रभाव होगा। तो राम मंदिर का जैसे पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जय जयकार हो रहा है, मैं चाहूँगा कि पूरे देश के लोग जो भी सुन रहे हैं, दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं, राम जन्मभूमि के इस स्थान से सुन रहे हैं, वो सभी प्रण ले इन संस्था के माध्यम से कि सब पौधों को लगाएंगे और उसको खासकर संरक्षित करेंगे। ऐसा नहीं कि लगाने के बाद उसका संरक्षण नहीं किया। सब लोग संकल्प लेंगे, भले ही एक पौधा लगाए लेकिन उनका संरक्षण जरूर करें। इन पूरी टीम को बहुत बहुत, प्रयागराज वासियों को बहुत बहुत वंदन, क्योंकि ये प्रयागराज से, स्वयं तीर्थराज से आए हैं, संगम की नगरी से आए हैं। ये सब जोड़ने का काम करते हैं और प्रकृति से बड़ा आज के समय में मुझे लगता है जोड़ने वाला कोई नहीं है। जो ये सब काम कर रहे हैं, पूरे देवतुल्य काम कर रहे हैं, इन सभी को वंदन, इन सभी को प्रणाम। मानस संस्था के पदाधिकारियों ने ये बताया, प्रकृति प्राण है, प्रण है, संकल्प है, और उसी प्राण प्रण संकल्प को लेकर कैसी साधना आप लोगों ने की जो प्रयागराज से यहाँ पर आ गए। ये इन पौधों में और कोई खास बात हो जो हमारे नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, जान पाए। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने नाम अपना बताएं। अमित दीक्षित नाम है मेरा और मैं अधिवक्ता हूँ माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में। और संस्था के लिए और पौधों के लिए हम लोग बचपन से ही कार्य करते चले आ रहे हैं। आज के इस विशेष दिन पर और इस विशेष कार्यक्रम पर मैं यही कहना चाहूंगा कि चूंकि मकर संक्रांति का आज दिन है और बहुत ही पावन दिन है, संक्रमण काल है, सूर्य भगवान के उदय और क्या कहते हैं आगे इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। इन पौधों में विशेष तौर पर हमने 2 प्रकार की पंचवटी का इसमें सम्मिश्रण किया हुआ है, एक अरण्य कांड का और जिसने दूसरे में रामायण भगवान राम जी निवास किया कर रहे थे। इसमें हम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि अयोध्या धाम की पंचवटी में ये वृक्ष रोपित होंगे। ऐसे ही प्रत्येक जनमानस अपने घर पर प्राणियों में और पौधों में, पर्यावरण में, प्रकृति के प्रति सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी लोग एक एक पंचवटी अपने घर पर लगाएं। और हमारी संस्था मानस पर्यावरण संरक्षण संस्था, जिसका विशेष और हमारा जो एक सद्वाक्य है वो है एक ट्री आपके नाम, एक पेड़ आपके नाम। तो कहते वेद पुराण है, पेड़ है तो प्राण है। तो ऐसी दशा में आपके द्वारा, आपकी चैनल के माध्यम के द्वारा मैं जन जन को यही संदेश देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि सभी लोग अयोध्या में आकर के पंचवटी लगाएं, लेकिन सब लोग अपने अपने घर में, अपने अपने खेतों में, जहां कहीं भी हो सके एक एक पंचवटी जरूर लगाएं, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, लोगों के पुण्यतिथियों पर और तमाम ऐसे विशेष दिवसों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते वेद पुराण है, पेड़ है तो प्राण है। ये कितना बढ़िया स्लोगन आप लोगों ने दिया है मानस संस्था के सभी पदाधिकारियों ने। तो आप लोगों ने एक संकल्प हम लोगों को दिया हुआ है और पर्यावरण के बारे में ये बताया है कि ये हम लोगों के लिए कैसे जीवन है। जी, क्या नाम है आपका? सुधांशु मिश्रा। जी, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के बच्चों को जी। और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कवर किया इस न्यूज़ को। जी, मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैं पाता हूँ कि सिलेबस में ये ओरिजिनल चीज़ों का गैप है।
जी। इन सब चीजों को भी वास्तविकता में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मानस को ज्ञान है कि कौन सा पेड़ है, उसका महत्व क्या है, पंचवटी किसे कहते हैं, पंचपल्लव किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये किसी भी सिलेबस में कवर नहीं है जी, लेकिन जब हम संस्कृति को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो ये भी कवर होना चाहिए। इसी बात। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है और निश्चित तौर पे इस बात को मैं भी बड़ी प्रमुखता से कहता हूं कि पेड़ पौधे पर्यावरण को तो एकदम निश्चित रूप में बच्चों को सिलेबस में होना ही चाहिए, क्योंकि ये जीवन है। जैसे दिल्ली में जब दम घुटने लगता है नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो लोग दिल्ली छोड़कर भागना चाहते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति में अगर ये मानस परिवार जो संस्था है उनकी बातों को अगर अनुसरण कर लिए तो ना हमें दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, ना मुंबई छोड़ना पड़ेगा, भारत का हर कोना स्वर्ग होगा, क्योंकि इनके पास पंचवटी है, इनके पास पेड़ है, इनके पास पौधे हैं। ये लोग सहज नहीं है, ये लोग चाहते तो इतनी मोटी मोटी सैलरी, इतने अच्छे इनका वेतन है, ये आराम से अपना जीवन यापन करके और रोज जो है हजरतगंज पे जाते और हजरतगंज पे जो है मौज मस्ती करते हैं। लेकिन कितनी दर्द है इन्हें, कितना तकलीफ है कि हम पर्यावरण के प्रति यानी समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें। और सबसे बड़ी जो नब्ज है, आज की बहुत बड़ी नब्ज है, वो पर्यावरण और उसको टटोलने का काम किया है। कोई डॉक्टर है पीएचडी किए हुए, कोई अधिवक्ता है, तो कोई जो है व्यवसायी हैं, लेकिन सबका एक ही मंतव्य है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ। तो इन सबको बहुत बहुत नमन, क्योंकि अवधपुरी अयोध्या नगरी में आए हैं और जहां से पूरी दुनिया तक ये बात पहुंच रही है, तो मुझे लगता है मानस परिवार की ये बात जरूर पूरे विश्व के कोने कोने तक जाए। जहां पर भी अप्रवासी या भारतीय हैं वो भी सीखें, इन सभी को पहचान लें, इन सभी साथियों को, कि ये पर्यावरण के प्रेमी हैं, संरक्षक हैं। पर्यावरण नहीं, हमारे और आपके भी प्रेमी हैं, हमारे और आपके भी जीवन के लिए यही लड़ रहे हैं। हम लोग तो केवल माइक पे चिल्ला रहे हैं। तो इन सबको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन।